हेलो। देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या था। ए एक 2x3 मैट्रिक्स है और बी जो है वो 3x2 मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दे रखा है 4। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकालना है। तो देखो अगर बात करें बी ए की ना, तो बी ए कितना आएगा, तो बी आपका कितना है, बी आपका 3x2 है, ठीक है। और ए जो है वो आपका 2x3 है, यानी कि बी ए जो होगा वो जाहिर सी बात है आपका एक 3x3 मैट्रिक्स आने वाला है। इतने में उम्मीद करते से कुछ डाउट नहीं रहा होगा। तो बी ए जो होगा वो एक 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। अब देखो बी ए अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्या होगा। अब देखो ए जो दे रखा है वो दे रखा है 2x3 का मैट्रिक्स। ए 2x3 है, यानी कि अगर हम बात करें रैंक ऑफ ए की, तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो ऑलवेज आपका लेस और इक्वल टू होगा। ऐसे ही बात करें अगर रैंक ऑफ बी की, तो वो भी आपका लेस और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। जाहिर सी बात 2 और 2x3 है तो 2 से ज़्यादा रैंक तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी का रैंक भी 2 या फिर 2 से कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक प्रॉपर्टी दिखाई गई थी, आपको याद होगा थोड़ी बहुत। तो एक प्रॉपर्टी दिखाई गई थी कि रैंक ऑफ ए बी हो या फिर रैंक ऑफ बी हो। तो क्योंकि बी ए की बात कर रहे हैं तो बी ए लिख लेते हैं। तो रैंक ऑफ बी ए जो होता है ना, वो ऑलवेज लेस और इक्वल होगा रैंक ऑफ ए से, और रैंक ऑफ बी ए ऑलवेज लेस और इक्वल होगा रैंक ऑफ बी से। तो कभी भी ना बी ए का रैंक ए के रैंक से बड़ा नहीं होगा और कभी भी बी के रैंक से बड़ा नहीं होगा, यानी कि बी ए का रैंक ए के रैंक से ऑलवेज कम रहेगा और बी के रैंक से भी कम रहेगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। अब हमको मालूम है कि ए का रैंक 2 है, मैक्सिमम 2 सकता है, बी का रैंक भी मैक्सिमम 2 सकता है, यानी कि बी ए का रैंक, अगर हम लोग बी ए के रैंक के लिए ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंसीडर करें, तो बी ए की रैंक की अगर हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करते हैं, तो बी ए का रैंक जो होगा वो ऑलवेज ना 2 या 2 से कम होगा, ठीक है। बी ए का रैंक जो होगा 2 या 2 से कम होगा। अगर बी ए के रैंक की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी कंसीडर कर लें, तो बी ए का रैंक कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 2 से कम हो सकता है, लेकिन बी ए का रैंक कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब बी ए का रैंक 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये बात समझ गए आप, ठीक है। बी ए का रैंक कभी 2 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन देखो बी ए कितनी है ना, बी ए का ऑर्डर क्या है। अब बी ए जो है आपकी एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब 3x3 मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 हो रहा है। वो कब होगा, जब का बी ए का मॉड जो हो जाए वो 0 हो जाए। और रैंक चेक करने का तरीका क्या था, है ना। रैंक कैसे निकलती है किसी भी चीज़ की, अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स है और उसकी रैंक अगर 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 3x3 वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा वो 0 रहा होगा। अब क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि बी ए का रैंक कभी 3 नहीं सकता है, वो ऑलवेज 3 से कम होगा, यानी कि मॉड ऑफ बी ए जो है वो आपका 0 होने वाला है। बिकॉज बी ए का रैंक जो है वो 3 से कम करना है, यानी कि 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो बोला गया था मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू 4, वो किसका कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय हिंद।